उसके बैचमेट्स बोलते थे सर बहुत अच्छा नोट्स बनाता है, सर इसकी नोट्स देखकर ऐसा लगता है हम अपनी नोट्स छोड़कर इसकी नोट्स से पढ़ना स्टार्ट करें। तो मैंने बोला कि यार एक बार इसकी नोट्स देखता हूं। तो जब मैं उसकी नोट्स देखा तो भाई साहब मैं बस पेज पलटता जा रहा हूं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज किया है। सी द मैटर ये नहीं है कि आप डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज किए हो, लेकिन वो थिंग्स भी तो समझ चुका है। इंटरव्यूअर इतना इंप्रेस होता है कि वो साफ साफ पूछता है कि आपने ये कंटेंट कहां से पढ़े। ये कंटेंट ना ही वेबसाइट में हो सकती है ना ही ऑनलाइन कंटेंट हो सकता है, ये जरूर कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस्ड पर्सन ही इस तरीके का आंसर डिलीवर कर सकता है। तो ही सेड कि सर मैंने कोचिंग क्लासेस लिए एसएमबीडी मरीन एकेडमी से सेलेक्टेड। इंपॉर्टेंट ऑफ नोट मेकिंग। काफी सारे स्टूडेंट्स की डाउट होती है कि सर जब मैं कोई ऑनलाइन कंटेंट देख रहा हूं तो क्या मुझे नोट्स बनानी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन सिर्फ अराइज होगा जब आप ऑनलाइन कंटेंट देख रहे हो, तो चाहे वो मेरी सीरियली सी कक्षा प्लेटफॉर्म पर देख रहे हो या मर्चेंट नेवी डिकोडेड प्लेटफॉर्म पर देख रहे हो, दोनों में ऑनलाइन कंटेंट्स अवेलेबल है। तो ये डाउट्स तो अराइज होंगे कि सर क्या ऑनलाइन कंटेंट देखते वक्त मुझे नोट्स बनानी चाहिए, और बनानी चाहिए तो किस तरीके के नोट्स बनानी चाहिए। पहली क्वेश्चन तो ये। दूसरी क्वेश्चन, अगर आप मेरे एकेडमी में हो और ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हो एसएमबीडी मरीन एकेडमी जहां पर जीएमई एंड जीपी रेटिंग की प्रिपरेशन कराई जाती है, वहां पर मैं आपको बोलूंगा बनानी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी ये नहीं पता, लेकिन आपको यहां पर बनवाया जाता है। यस, मैं वो मीन्स फैकल्टी हूं जो मैं रैंडमली किसी भी स्टूडेंट्स की नोट्स मांगता हूं। अब आप बोलोगे कि सर आप क्यों इतने नोट्स को लेकर स्ट्रिक्ट हो। अपनी नोट्स, मैकेनिकल नोट्स के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं जो आपको नोट्स दूंगा एसएमबीडी मरीन एकेडमी में, जो मैं रनिंग नोट्स लिखवाता हूं, वो मैं अपनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस की बात कर रहा होता हूं। जो मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूं वो ऑल एक्सेप्टेड इंटरव्यूअर आंसर्स होते हैं। जो मैं एप्लीकेशंस लिखवा रहा हूं वो तब आप समझ पाओगे जब आप क्लास 4 की ओरल्स दे रहे होगे, तो आप वो थिंग्स जीएमई में ही समझ पाओगे, मींस जीएमई की प्रिपरेशंस के वक्त ही। अब यहां पर कुछ ऐसे सक्सेस स्टोरीज भी हैं हमारे नोट्स की, मतलब जो मैं थिंग्स उन्हें प्रोवाइड कर रहा हूं। एक स्टूडेंट एंग्लो में जाता है, एंग्लो की इंटरव्यूअर उससे इंटरव्यू के टाइम में ही बोल देता है कि यू आर सिलेक्टेड, बट ये भी बड़ी बात नहीं है, हो सकता है ऐसे काफी लोगों के साथ हुआ हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो लड़का बैकलॉग है। एक स्टूडेंट ग्रेट ईस्टर्न में जाता है, इंटरव्यूअर इतना इंप्रेस होता है कि वो साफ साफ पूछता है कि आपने ये कंटेंट कहां से पढ़े। ये कंटेंट ना ही वेबसाइट में हो सकती है ना ही ऑनलाइन कंटेंट हो सकता है, ये जरूर कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस्ड पर्सन ही इस तरीके का आंसर डिलीवर कर सकता है। तो ही सेड कि सर मैंने कोचिंग क्लासेस लिए एसएमबीडी मरीन एकेडमी से सेलेक्टेड। एक स्टूडेंट वालन की इंटरव्यू में जाता है, इंटरव्यूअर पूछते हैं कि आर यू फ्रॉम मरीन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। मतलब इंटरव्यूअर उसके आंसर से इतना इंप्रेस है कि उसको खुद डाउट है कि वो मरीन बैकग्राउंड से मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से। तो आप एक बार एसएमबीडी मरीन एकेडमी पे ट्रस्ट करके देखो, यहां पर रनिंग नोट्स इतनी अच्छी आपकी बनवाई जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है उस रनिंग नोट्स को समझने के लिए आपको क्लास में आवर्स ऑफ आवर्स स्पेंड करने होंगे, क्योंकि वो हर किसी की बस की बात भी नहीं है। अब मैं प्यूरिफायर में यहां पर डिसलजिंग मैकेनिज्म समझाता हूं, फिर उसके बाद नोट्स देता हूं, बच्चों को समझाया फिर अपने लैंग्वेज में नोट्स दूंगा। सेल्फ इजेक्टर प्यूरिफायर समझाता हूं। अब आप बोलोगे कि सर ये टॉपिक्स क्या बोल रहे हो, ये तो हम लोगों को पता भी नहीं है। बस पता करना स्टार्ट करो, क्योंकि अब इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी हाल ही में आईएमए की स्पॉन्सरशिप में पूछी गई कि प्यूरिफायर क्या होता है, एक्सप्लेन दी वर्किंग होल वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ प्यूरिफायर। जब आप होल वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ प्यूरिफायर बता रहे हो तो डेफिनेटली डिसलजिंग मैकेनिज्म, ऑपरेटिंग वाटर, ये थिंग्स तो आएंगे ही आएंगे। तो नोट्स बनाओ। अब यहां पर मैं एक अनदर सक्सेस स्टोरी बात कर रहा हूं। एक बिस्वा है, ऐसे तो सब बच्चे नोट्स बनाते हैं, एक बिस्वा है इज फ्रॉम तमिलनाडु, उसने बहुत ही फैंटास्टिक नोट्स बनाया। एंड उससे जब मैंने पूछा तो उसने बोला कि सर मैं ज्यादा टाइम तक पढ़ पाता हूं। तो जब मैंने उसकी नोट्स देखा, उसके बैचमेट्स बोलते थे सर बहुत अच्छा नोट्स बनाता है, सर इसकी नोट्स देखकर ऐसा लगता है हम अपनी नोट्स छोड़कर इसकी नोट्स से पढ़ना स्टार्ट करें। तो मैंने बोला कि यार एक बार इसकी नोट्स देखता हूं। तो जब मैं उसकी नोट्स देखा तो भाई साहब मैं बस पेज पलटता जा रहा हूं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज किया है। सी द मैटर ये नहीं है कि आप डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज किए हो, लेकिन वो थिंग्स भी तो समझ चुका है। अब वो थिंग्स को रिवाइज करने में टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लग रहा था मेरी खुद की एक्सपीरियंस वाली नोट्स, मुझे ऐसा लग रहा था मैं खुद
थोड़ा स्पेंड कर लूं, टाइम पढ़ाई कर लूं। तो नोट्स बहुत जरूरी है। नोट्स आपको सिलेक्शंस देंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है एसएमबीडी मरीन एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए, तो डेफिनेटली आप ट्रस्ट करके इस एकेडमी में ज्वाइन कर सकते हो। यहां पर आपको बेस्ट प्रिपरेशन प्रोवाइड की बेस्ट प्रिपरेशन दी जाएगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेगुलर बेसिस पे मॉक इंटरव्यूज होंगे। सी, अब मैं बता दिया नोट्स। अब नोट्स एक ऐसी थिंग्स है, उसके लिए भी आपको आवर्स ऑफ आवर्स समझना होगा, लेक्चर्स अटेंड करनी होंगी। देन उसके बाद भी इंटरव्यू क्लियर नहीं होता है। उसके बाद आपने जो नोट्स पढ़ा है, जो दिमाग में आपके अंदर सर्कुलेट्स हो रहा है टेक्निकल थिंग्स, वो भी आपको डिलीवरी करने आना चाहिए। तो यहां पर सॉफ्ट स्किल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मैं बता सकता हूं कि यहां पर हर बच्चे की वीकली मॉक इंटरव्यू होती है। यस, तो इससे डेफिनेटली आप में इंप्रूवमेंट आएगी। सो अगर आपको ऐसा लगता है एसएमबीडी मरीन एकेडमी ज्वाइन करना चाहिए जीएमई ऑफलाइन, क्योंकि आने वाले कल में इंटरव्यूअर की एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी हाई हो रही है। बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, एक एक अटेम्प्ट में लोगों ने सिलेक्शन लिया। कभी आज तक जीएमई के इंटरव्यू एंड एग्जाम्स नहीं दिया, पहला अटेम्प्ट में डीएमई को आईएमए की स्पॉन्सरशिप, बड़ी बड़ी स्पॉन्सरशिप बच्चे ले रहे हैं। काफी सारे एग्जाम्पल्स है, सक्सेस स्टोरीज है। तो आज ही इस एकेडमी को आप कॉल करके फर्दर डिटेल ले सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करें। थैंक यू।